मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम जय धर्मस्तु सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जय शास्त्रम् समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् प्रगच्छते। पढ़ो है किसी के पास? मोक्ष मार्ग का स्वरूप संक्षेप में कहें तो अंतर में ज्ञायक आत्मा को साध, यह थोड़े में बहुत कहा जा चुका। सर्वार्थ सिद्धि के देव 33-33 सागरोपम जितने काल तक धर्म चर्चा जिनेन्द्र स्तुति इत्यादि करते रहते हैं, उस सब का संक्षेप यह है कि शुभाशुभ भावों से न्यारा एक गायक का आश्रय करना, गायक रूप परिणति करनी। पूज्य बहन श्री शॉर्ट में चाहिए ना जीव को, जीव के पास टाइम नहीं है ज़्यादा, संक्षेप शॉर्ट में समझना चाहता है। तो इतनी बात है कि मैं गायक हूँ, ऐसा समझ लो आप कि याद कर लिया। कितनी बार चाहिए आपको मैं गायक हूँ, अब क्या कहना है? ऐसा कोई समझते है क्या? गायक हूँ का अर्थ कितना गंभीर है। ये जीव भाषण करना सीखता है, भाव भाषण का अभ्यास नहीं करता है। गायक में सब गर्भित हो गया उसमें, ज्ञान का गोला, ज्ञान और आनंद की पाठ। अपने को ज्ञानमय देखना सीखे, अपने को शरीरमय देखता है और गायक कहता है, वो भी जिनवानी को टीप टीप कर। गायक याद भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। शार्ट में बात है, मैं जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं। जो नेत्र त्यों ज्ञान, गाथा यही चल रही है। अंदर में गायक आत्मा को साध, साध मैंने उसका भाव भाषण करे। साधने का अर्थ है, साधु उसको कहते हैं जो साधना करता है। किसकी? मोक्ष मार्ग की साधना करता है, उसको साधु कहते हैं। अभी तो जगत में परिभाषा ही बदल गई सब। जो मोक्ष के मार्ग की आराधना करता है, साधु उसको कहते हैं जो आत्मा की साधना करता है। आत्मा की साधना करता है मैंने आत्मा तो सदा सदा तत्व है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति। सम्यक दर्शन ज्ञान तो हो ही चुका है। अच्छा नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही? हाँ मैं करता हूँ। बस 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 अभी आएगी। स्वभाव है अंदर, जीव को पता नहीं अनादिकाल से। अनंत बार अरहंत भगवान के दर्शन करे इसने, और इतना समझ नहीं पाया कि वो अनंत सुखी देव हैं, तो वो आत्मा के आश्रय से और अपनी प्रवृत्ति अपने को अंतरंग में टटोलना चाहिए कि दुखी है कि नहीं, कि हम तो सुखी है, तो तेरा काम नहीं आता। संसार में रह के तो सुखी हो गया तो काय को अरंचित बनेगा? बोलने में शर्म आती है ना, उसको संपन्न है, पुण्य का उदय है, तो नहीं बोल सकता कि मैं दुखी। और अंतरंग में अनंतानुबंधी की आग में जल रहा है, काय से सुखी है? रात और दिन बेचैन, काय का चैन? हमेशा ही तो बेचैन की आग में जल रहा है। सुखी अरहंत भगवान को देख ले तो इसका प्रयोजन भी सुखी होना है। अब अरहंत भगवान आत्मा के आश्रय से सुखी है। आत्मा का आश्रय मैंने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख वीर को भोगते हैं, इसलिए वो सुखी है। बाहर की अनुकूलता से उनका कोई संबंध नहीं है। उनके दर्शन से अपनी प्रवृत्ति को मिलान करना चाहिए। अपनी प्रवृत्ति के अंदर कूट कूट के रोम रोम में श्रद्धा भरा है कि मैं बाहर की प्रतिकूलता से दुखी हूँ, बाहर की मेरे को अनुकूलता चाहिए, तब मैं सुखी हो जाऊंगा। तो मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धा चल रहा है, क्योंकि अरहंत परमात्मा सिद्ध भगवान बिना संयोग के, बिना किसी पर पदार्थ के अनंत सुख को भोगते। तो डिसीजन ये हुआ कि मैं दुखी तो हूँ, पर मेरे आत्मिक ज्ञान के अभाव में दुखी हूँ। अतीन्द्रिय ज्ञान का जन्म नहीं हुआ, अतीन्द्रिय शांति की मेरे को पहचान नहीं हुई, इसलिए मैं दुखी हूँ। बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता से मैं तो नेत्र की तरह ज्ञान हूँ। ज्ञान को किसी अनुकूलता प्रतिकूलता की जरूरत थोड़ी, ज्ञान का स्वभाव तो जानना है। वो किसी गेय को जब छूता नहीं, अड़ता नहीं, तो उस गेय से सुख का क्या वास्ता उसका? तो उसके बाद भी वो जो है बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता चाहता है,
तो ये जो चाहत होती है ना अंदर, अनुकूलता चाहिए, ये डिमांड इस बात की है कि ये अपने को शरीर समझता है, और इसकी डिक्शनरी में अनुकूलता में सुख होगा ऐसा कूट कूट के भरा हुआ है। तो पुण्य करता नहीं इसीलिए कि पुण्य का उदय करेंगे तो पुण्य का उदय आएगा, पुण्य के उदय का ठाट बाट है, इसलिए पुण्य करता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि पुण्य और पाप जिसने नाश कर दिया वो सुखी होता है, पुण्य करने वाला थोड़ी सुखी होता है। ये बातें बहुत अलग जात की है। अपना अभ्यास देखना चाहिए। अपने आँखों के अंदर ये ज्ञान में ऐसा श्रद्धान बैठ गया उल्टा कि अनुकूलता मिलेगी तो सुखी होगी, प्रतिकूलता है इसलिए दुखी है। तो दूसरे को भी ऐसे ही देखता है जिसके पास अनुकूलता है, पर इसके अंदर की आकुलता से अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई संबंध नहीं है। उसकी जो आकुलता है उसका संबंध तो उसके मिथ्या दर्शन यानी विकृत श्रद्धा से, कर्ता बुद्धि से दुखी है। अगर ऐसा स्थूल रूप से भी जन्म में समझ में आ जाए तो गांठ बांध लेगा, अंदर बांध लेना चाहिए कि मेरी कर्ता बुद्धि का अभाव कैसे हो। हे जिन्हें परमात्मा, आप भी लोग को देखते हो, आपको किसी ध्येय को देख के किसी तरह की कर्ता बुद्धि खड़ी नहीं होती है, इसका क्या करूं, इसका कैसे करूं, तो मेरे को क्यों होती है। ऐसा अपने आप से प्रश्न करें। आचार्य तो एक तरफ से इसी बात का जवाब देंगे कि वे जब तक अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानेगा तब तक ये कर्ता बुद्धि परेशान करेगी। कर्ता बुद्धि इस बात की सूचना है कि 6 द्रव्य में 2 द्रव्य स्वतंत्र और पर नहीं दिख रहे हैं उसको, सब कहते रहे सभी पर है, तो बोलना सीख रहा है वो पाटनी जी, फिजिकली कि मेंटली अभ्यास चाहिए उसको। इसके जो ज्ञान की वर्किंग है अंदर वो बिल्कुल विपरीत चल रही है, सुख की तलाश में है, पर सुख ये इसको भ्रम से 5 इंद्रिय के विषय और अनुकूलता में लग गया है। तो वो बार दुखी तो है, पर वो अपने दुख का कारण प्रतिकूलता को समझता है। अपने दुख का कारण कर्ता बुद्धि है, स्वरूप का विपरीत ज्ञान है, ऐसा समझ जाएगा तो ऐसा अभ्यास करने लगेगा। जैसा अनुकूलता में सुख समझता है ना, तो अनुकूलता जुटाने का प्रयत्न करता है, ऐसा लाओ ऐसा लाओ, अब ये साधन है इसमें दुख है, ये बदलो ये बदलो। छोटी कार पड़ते तो नहीं लाओ, बाजार में नहीं आ गई बहुत, अभी 2 सोफा है कम पड़ रहा है 4 लगाओ, डिजाइन बदलो, करा करता है ऐसा पागल की तरह। क्या करे भाई, अपने आप को समझा भाई शरीर के रोग से दुखी नहीं है, क्योंकि अपना जीव जितनी बार नरक गया उससे अनंत बार ज़्यादा स्वर्ग में गया। स्वर्ग में शरीर में कोई रोग नहीं होता है, बाहर की सारी अनुकूलता रहती है, फिर भी अनंत मिथ्यादर्शी अनंत अनुबंधी की आग में जिंदा जल रहा है। वो जो अभी नंदीश्वर द्वीप में सब देव हैं अभी, और जिन्हें भगवान की आराधना कर रहे हैं और आराधना कर रहे हैं, तो उनको पता है अवधि ज्ञान भी है, सुअवधि ज्ञान है, और आत्मा का आनंद भी भोगते हैं। तो वो जानते हैं कि मेरी इस देव पर्याय में आके कितना दुख है मेरे को। 3 कषाय का जब मेरे को अभाव था मुनि दशा में, वो यहाँ पे सद्भाव हो गया तो आकुलता बढ़ गई है। तो ये आराधना कर रहे हैं और उसमें ये विचार कर रहे हैं कि ये मेरे अपराध का फल है। तो अपने आप से बात करते हैं, क्या अपराध हो गया कि मैं जब मुनि दशा में था तो प्रमादी क्यों रहा। अगर मैं वहाँ पे प्रमाद छोड़ देता और आत्मा में पूरा डूब जाता तो देव गति का दुख नहीं भोगना पड़ता। इसको यहाँ से ऐसा लग रहा है कि देव में चले जाएंगे सुखी हो जाएंगे, अरे पर कोई परद्रव्य सुख का कारण होता ही नहीं है। ऐसा इस जन्म में सुनने को मिल जाए वैसे, और इसकी बुद्धि पलट जाए। बुद्धि पलटना वो पुरुषार्थ से होता है, क्योंकि इसकी आंख में जहर पड़ गया। तत्व सुनने के बाद क्या जगत में चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं, बस ठोक दो अनुमोदना क्या हो क्या रहा है देखो तो सही। भगवान की पूरी विराधना हो रही है और अनुमोदना, अरे वारे तेरी अनुमोदना, कर्ता बुद्धि की अनुमोदना, मिथ्या दर्शन की अनुमोदना। यहाँ तो बहुत अलौकिक बात है, जो नेत्र आत्मा का स्वभाव बताते हैं। हे प्रभु, मैं अनंत काल से भटक रहा हूँ, आपने बताया कि मैं आत्मा को नहीं जानना चाहूँ, मेरा आत्मा का स्वरूप तो बता, क्योंकि तेरे कैसे बताए। अरूपी अमूर्तिक आत्मा, उसमें कर्ता बुद्धि नाम की बीमारी है। जिस गेय को देखता है मचलने लगता है, उस गेय को अपना बनाने का प्रयत्न करता है।
उस गेम की पर्याय को बदलने का प्रयत्न करता है, भाई तू ये नहीं कर सकता है, और ये करके सुखी होना चाहता है, भाई वो आँख का स्वभाव बदलेगा ही नहीं कभी। उदाहरण हमेशा याद रखना चाहिए, अगर अपने को आकुलता हो रही है तो अपने आप से बात करो कि आचार्य कह रहे हैं कि जो नेत्र की तरह आत्मा है, तो आँख क्या कर सकती है, अगर वो अग्नि को जलाए तो खुद ही जल जाए, और वो जो गोला अग्नि से जो गोला गर्म हुआ है वो उसकी जो गर्माश है वो लोहे का गर्म रूप होना ये उसका भोगता है। तो जो गर्म हुआ तो लोहा भोगता है या आँख भोगती है। बर्फ की शिला देखी तो बर्फ ठंडा है कि आँख ठंडी हुई? अच्छा, बर्फ ठंडा है तो इसको बर्फ के ठंडेपन का ज्ञान हुआ कि ज्ञान ठंडा हुआ? ज्ञान ठंडा हो गया, ज्ञान हुआ है कि वो ठंडा है, बस गजब हो गया। बर्फ में तो कितना जल्दी समझ में आता है। तो शरीर में 102 बुखार हो तो उसका भी ज्ञान, ज्ञान ज्ञान गर्म होता है कि नहीं? फिर ऐसा कौन चिल्लाता है कि मेरे को 102 बुखार है? क्या गजब। मैं बीमार हूँ, कल कितना बुखार था डॉक्टर साहब? कल 102 था, आज 101 है। ऐसा बोले मेरे ज्ञान हो इसका, ऐसा ही मानता है, इसलिए अनंत बुद्धि के क्लेश में जड़ता है। उसी समय जब 102 बुखार है, उस समय ऐसा थोड़ा भी समझ जाए कि ये शरीर का परिणमन है, बुखार से मेरा कोई वास्ता नहीं है, इस बुखार का तादात्म्य संबंध शरीर से है, मेरे ज्ञान से नहीं है। ये असाता का साता का उदय तो मन समझाने की बात है, पहले पढ़ाई जाती है, उसको हटा दो उसको। अगर वो साता साता ले आए तो फिर कहेगा असाता का उदय कब दूर हो, वो साता कब आए, फिर चक्कर में फंस जाएगा। कोर्स बदल गया। जब मेरे को ये रोग है ही नहीं, मैं नेत्र की तरफ उस विकार शरीर की अवस्था को जान रहा हूँ, शरीर के गर्म होने से, पाँव टूटने से, हाथ टूटने से आत्मा का यानी ज्ञान का यानी आत्मा का कोई संबंध नहीं है, तो फिर ये अच्छा रहे टूटा रहे, प्रश्न क्या है? अनंत प्रसाद अपने मन को समझाना, उसका कोई वास्ता नहीं है। जो वो आँख क्या कर सकती है, जगत के गेयों को जान सकती है, पर उसकी पर्याय को बदल दे और वो भी उसके पास जाके बदल दे, भाई उस आँख को छूने का ही अधिकार नहीं है उसको, बदल कैसे देगी? यानी ज्ञान को, आत्मा को, उस पदार्थ को छूने का अधिकार ही नहीं है, तो क्या करेगा? बस वो ऐसा नहीं जानेगा तो प्रयत्न करेगा, आकुलता में जलेगा। तो अरहंत भगवान सुखी है ऐसा नहीं समझ पाएगा। अभी अरहंत भगवान की बात कर रहे हो, जो आंखों से और संयोग से हो, तब सिद्ध भगवान का नाम ले ले जरा, उनके पास तो शरीर ही नहीं है, और सुखी है कि दुखी? अरे ये डिसीजन हो जाए तो शरीर की बुद्धि हट जाएगी उसकी। आत्मा यानी ज्ञान यानी आत्मा सुख की खान है। मेरे को सुखी होने के लिए किसी परद्रव्य की रत्ती मात्र अपेक्षा नहीं है, जिन्हें परमात्मा ने मेरे को निरपेक्ष ध्रुव तत्व दिखा है, और निरपेक्ष होने की वजह से इसको किसी भी अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए किसी अन्य पदार्थ की कोई अपेक्षा नहीं है। अरे इसको सुखी होने के लिए अरहंत सिद्धि की अपेक्षा नहीं है, तो दूसरे संसारिक आशा सुखी करेंगे इसको? एक बार तो सोचना चाहिए इसको। उनकी अपेक्षा तो इतनी है कि बस वो ये बता दें, उसके अलावा इसके उससे ज़्यादा उनका ही काम नहीं है, कि वो भी तो ज्ञान स्वभाव ही है, और वो भी उनको तो राग ही नहीं है, तो अपने पुण्य के उदय से अपने कोई बात मिल गई। जिस जीव के होनार अच्छी होती है ना, जिसको अरहंत सिद्ध बनने के काल प्रज्ञा हो, उसी को अरहंत सिद्ध की वाणी पसंद आएगी। मिल तो बहुत हो सकती है, सुहाना पसंद आना बहुत ताकत है, और वो इसकी परीक्षा के बगैर नहीं सुहाएगी। वो परीक्षा के बगैर तो ज्ञान भोंदू रहेगा, गंगाराम रहेगा, जहाँ जाएगा मीर लीन हो जाएगा। बच्चे मिल जाए तो बच्चों को खिलाने में व्यस्त, बड़े मिल जाए तो उनसे बातें करने में व्यस्त, सभा में चला जाए तो वहाँ चला जाए तो पूजा करने में व्यस्त। करता क्या है? इधर आ जाए तो शास्त्र पढ़ने में मस्त, सब जगह आत्मा को भूल जाता, इसलिए सुहा रही है।
देखो टीका, जैसे इस जगत में नेत्र दृश्य पदार्थ से अत्यंत भिन्नता के कारण उसको करने और भोगने में असमर्थ। पहले दृष्टांत को अच्छी तरह से समझ लो। इसमें 4 सिद्धांत गढ़ाएंगे अभी। ये जितनी बड़ी इसकी टीका है उसका 70-75% वो तो दृष्टांत भी लगा दिया आचार्य ने, क्योंकि आत्मा समझाना है। सिद्धांत तो बहुत छोटा ही होता है। देखो आँख जो होता है, दुनिया में किसी को ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझ जाएगा। आँख न तो किसी पदार्थ को करती है और न भोगती है। उदाहरण देते हैं, यदि ऐसा नहीं हो तो फिर क्या होगा? यदि ऐसा नहीं हो, ना घुस जाए उसमें, क्या होगा? अग्नि को देखने पर, जैसे वो अग्नि को देखा तो माचिस लगाई उसमें, तो उसको देखने पर नेत्र को अग्नि का जलाना हो जाएगा। अब ये कर्तव्य हो गया। भोक्ता तो लोहे के गोले की भांति अपने को यानी नेत्र को अग्नि का अनुभव दुर्निवार होना चाहिए। ये सब समझ में कुछ नहीं आया तो ब्रैकेट में सुन लो। यदि नेत्र दृश्य पदार्थ को करे और भोगे तो नेत्र के द्वारा अग्नि जलना चाहिए। अब तो समझ में आ गया। अगर नेत्र जलाती हो तो फिर नेत्र जलाएगी। देखो कितना सरल लिखा है। यदि नेत्र दृश्य पदार्थ को, अब 2 चीज तो अलग अलग होगी ना, एक नेत्र और एक बाहर जो पदार्थ दिखा वो। अब ये दोनों भिन्न है कि एक है? ये दोनों भिन्न है। तो दोनों भिन्न है, तो दोनों की भिन्नता वो एक दूसरे का कारण कैसे बनेगी? ये तो वही तो है, पर द्रव्य में अत्यंत अभाव है। इसको जो आकुलता हो रही है, तो आकुलता को नाश करने की विधि वो जो चाह रहा वो हो जाए, ये नहीं है। वस्तु स्वरूप समझना है कि जिन्हें परमात्मा ने 2 द्रव्य के अंदर अत्यंत भिन्नता देखी है। अभी 2 द्रव्य की भिन्नता नहीं दिख रही है, तो ये गाथा 7 तत्व की भिन्नता बता रही है, वो सूक्ष्म है। 2 द्रव्य 2 तत्व तो समझते हैं? क्या समझते हैं? बताओ कौन शूरवीर है? 2 द्रव्य और 2 तत्व क्या होते हैं? हाँ बता पहले द्रव्य का अंतर बताओ, फिर तत्व का बताओ। बोलो, एक जना बोलो, कोई नहीं। हाँ बोलो। जीव पुद्गल है तो नाम ले पुद्गल है क्या? अजीब अजीब मैंने क्या? वही तो पुद्गल है जो अजीब है, जो भी दिख रहा है, जो अपने से भिन्न दिख रहा है, एक द्रव्य और एक देखने वाला, ये 2 द्रव्य। 2 द्रव्य भिन्न भिन्न हो गए। अब ये बताओ कि वो पत्नी और बच्चा वो बीमार है, तो अब ये जीव क्या कर सकता है? उसमें कुछ नहीं कर सकता है। फिर आकुलता कौन कर रहा है? कोई कर्म कौन बांध रहा है? जो कर रहा है। आप तो नहीं कर रहे, कर रहे हैं। उधर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उधर कुछ नहीं हो रहा है और ये आकुलता में चल रहा है। ये धंधा अच्छा है और ये धंधा अच्छा नहीं है तो मिथ्या दर्शन के प्राण निकल जाएंगे। जरा प्रैक्टिकल करो इसको। 24 घंटे नेत्र क्या करेगा? तो वहाँ बाहर इतने सारे थे, एक दृष्टांत दिया। उसको घर भी व्यवस्थित करना, उसको पत्नी को भी संभालना, बच्चे को भी संभालना, और एक छोटा सा बच्चा 6 महीने का, उसके ऊपर इतने सारे काम लाद दिए। वो तो फिर भी चलो चेतन है तो समझ जाएगा, पर ये तो जीव ज्ञान का बना हुआ है, ज्ञानमय है। ये एक तिनके को भी न तोड़ सकता है, न ला सकता है, न छोड़ सकता है। तिनके में जो अवस्था हो रही है उसकी व्यवस्था को देख सकता है। अवस्था व्यवस्था समझते हैं। अब 2 तत्व की बताओ। द्रव्य तो बताइए। बोलो जीव अजीब। हाँ। मैं तो जीव। हाँ। बाकी हमारे अलावा सब नहीं, वो तो होगी। 2 द्रव्य बात होगी। तत्व की चल रही, तत्व की बहुत सूक्ष्म है। अभी तक क्या आपको क्या समझ में आई? जैसे शरीर और हाँ है। जीव जीव हाँ मैं तो फिर 7 तत्व के नाम नहीं धर्म अधर्म द्रव्य है कि तत्व है? तो फिर आपसे तत्व की बात पूछ रहे हैं। सबसे करीब में शरीर है। ये ले हो गया।
तो ये जो 7 तत्व है ये एक ही द्रव्य की पर्याय है, हाँ। और वहाँ 2 द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। हाँ। तो वो 2 द्रव्य की जिसको स्वतंत्रता अपने ज्ञान में नहीं बैठ रही है, उसको पर्याय के आत्मा के 7 तत्व की स्वतंत्रता नहीं बैठ पाएगी। ये कोर्स बहुत गंभीर है। अब पढ़ाने में तो एक साथ ही पढ़ाते हैं। अब जीव और आश्रम, आश्रम यानी आपके अंदर आश्रम चल रहा है कि नहीं, कौन सा लक्षण है आश्रम का? आकुलता। बोलो बोलो बोलो, पकड़ो जरा, ज्ञान को अंदर ले जाके देखो और बताओ कि आश्रम किसको कह रहे हैं। आपने कह तो दिया आश्रम चल रहा है, बहुत बढ़िया। ये राग पहचानने में आ रहा है ना, द्वेष पहचानने में आ रहा है, आकुलता पहचानने में आ रही है। किसकी? अपने की, दूसरे की? अच्छा, दूसरे की नहीं आ रही। अरे आपको दूसरे के राग द्वेष मोह पहचानने में आ रहा है कि नहीं? अपने पहचानने में आ रहे कि नहीं? इसको जिन्हें भगवान ने कौन सा तत्व कहा? अब आश्रम का, बहुत बढ़िया। ये आपने आश्रम एक कैसे जाना? ज्ञान से। ज्ञान माने जीव से। दो हो गए ना। अब ये कह रहे हैं कि ये जीव आश्रम का कर्ता नहीं है, यानी जीव राग द्वेष मोह का कर्ता नहीं है, ये जिनवाणी कह रही है। अब अपने अंतरंग का ऑपरेशन देखो कि राग करे बगैर तो उसको चैन ही नहीं पड़ रही है। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, राग का लक्षण सुख है कि दुख? दुख। तो आपको वो दुख करे बगैर चैन नहीं पड़ रही समझ में आ रहा है क्या? बुद्धि की परीक्षा कि दुखी हुए बगैर ही चैन नहीं पड़ रही उसको। सुखियों की बात सुन रहा है और दुखी हुए बगैर चैन नहीं पड़ रही है। मैंने उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, बिना मतलब के विकल्पों को खरीद के ला रहा है। कैसे समझ में आया जी? गर्दन तो 2.5 की हिलाएगा, हाँ हाँ बहुत अच्छी है, पर समझ जाए तो ये देखेगा कि ये आकुलता मेरे अंदर हो जरूर रही है, पर ये आचार्य कह रहे हैं कि मेरा ज्ञान इस आकुलता से भिन्न है। ये मेरा ज्ञान आकुलता को कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि 2 तत्व में अत्यंत अभाव है। आश्रम को ज्ञान जान सकता है, कर नहीं सकता है। मामला बहुत सीरियस है। फिर जिनवाणी में बात आती है कि परिणाम सुधारो। अब ये कैसे चक्कर है? अब आप कह रहे हो कि परिणाम सुधारो, तो हम परिणाम कर ही नहीं सकते तो सुधारे कैसे? कुछ बात समझ में आ रही क्या? हाँ, फिर क्यों लिखा है? तो ये जरा बुद्धि लगाना चाहिए, बौद्धिक व्यायाम करना चाहिए थोड़ा सा। कि आप एक तरफ कह रहे हो कि परिणाम सुधारो है, ये पाप से थोड़ा निकलो, थोड़ा अपना परिणाम इतनी गंदगी है, इसकी सजा अपना जीव पाएगा, तो थोड़ा वहाँ से निकाल करके हटो थोड़ा सा, और हट करके थोड़ा अपने परिणामों को सुधारो थोड़ा। ऐसा लिखा है कि नहीं? ऐसा आप सुनते हो कि नहीं? तो सुधारने का प्रयत्न क्या करते हो, ये पूछ रहे हैं। सीए साहब पहले परिणाम खराब हो ये तो दिखे, अपने अंदर जो पाप के परिणाम और दूसरे देहों के पीछे जो आकुलता चल रही है, ये महादुष्ट और बिगड़ा हुआ परिणाम है। ये परिणाम इस जीव को अनंत काल भटकाएगा। जिनवाणी सुने तो परिणाम सुधरे के 2 अर्थ होते हैं, एक पाप से बच के पुण्य में आना और एक पुण्य से बच के वितराग भाव में आना। तो परिणाम सुधारने की जहाँ बात आती है तो वहाँ शुद्ध आत्मा को जानो, यह अर्थ है उसका। बात समझ में आई क्या? शुद्ध आत्मा के आश्रय से जो परिणाम होता है वो सुधरा हुआ परिणाम है। सुधरे हुए तत्व के आश्रय से जो परिणाम होता है वो सुधरा हुआ परिणाम है। जिस परिणाम में इस जीव को किसी तरह की कोई आकुलता नहीं हो वो सुधरा हुआ परिणाम है। जिसमें किसी परद्रव्य का आश्रय लेना नहीं पड़े, पराधीनता नहीं हो, वो सुधरा हुआ परिणाम है। जिस परिणाम में मुक्ति होती है वो सुधरा हुआ परिणाम है। जो परिणाम अरल सिद्ध को चल रहा है वो सुधरा हुआ परिणाम है। आपको परिणाम सुधरने की परिभाषा मालूम है? तो ये करता है भाई, वो तो जो है प्रोसेस में आता है कि पाप से हटके पुण्य में आओ, तो वहाँ जो थोड़ी ज़्यादा जलन है, ज़्यादा क्लेश है, उसके बजाय कम क्लेश में आओ, कम दुख में आओ,
पर वो दुख है ऐसा जानना है उसको। अगर उसको सुधरा हुआ परिणाम जान लिया तो अनंत काल तक के लिए विपरीत मार्ग का रास्ता बंद हो जाएगा। आपको कोई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं समझने का पूछ रहा हूँ, याद करने का नहीं पूछ रहा हूँ। समझ में तो आ रही है, तो ऐसा समझ में आ रहा है जैसा राग है वैसा आत्मा है। राग है वैसा आत्मा नहीं है। राग का लक्षण दुख है, आत्मा सुख की खान है। जैसा राग वैसा आत्मा थोड़ी है। जैसा आत्मा है सुख और ज्ञान और आनंद की खान, जैसा ये नहीं पहचान रहा है और राग दुख है, उस दुख से परिचय होने से उससे इसका एकत्व हो गया। एकत्व यानी यही मैं हूँ, उससे हो जाए तो चलो ठीक है, वो तो अंदर की गलती है। पर अभी तो संयोग में ही एकत्व हो गया, शरीर है सो मैं हूँ। उसके आगे उसको कुछ नहीं सुनना। उसको मेरे ये तकलीफ है दूर होना से 1.5 साल में, वो कोई बात नहीं सुनना। अंदर से उसको ऐसा दृढ़ सिद्धांत है, अगर किसी को पीड़ा हो, कोई तकलीफ हो, और उसको करो आत्मा की बात, रखो इसको भगाओ यहाँ से। यार मैं तो परेशान हो रहा हूँ यहाँ पे, कोई डॉक्टर की और इसकी उसकी बात तो नहीं करते, आत्मा को जानने की बात करते हैं। अनंतानुबंधी का क्रोध खड़ा हो जाए, किसी से कहना मत, ज्यादा ज्ञान बगाड़ना मत। कोई बीमार हो तो वहाँ तत्व को उपदेश देने लग जाए, बुद्धि खराब है तेरी। हाँ, क्योंकि वो जीव है, वो साता के उदय के लिए परेशान हो रहा है और तुम वहाँ वितराग भाव की बात कर रहा है। वो अलौकिक बात है जीवन जीने की। खुद को ही अकल नहीं है तो फिर क्या है? जो भगवान के दर्शन से अनुकूलता चाहता है वो मोक्ष तत्व का श्रद्धांत उसको नहीं है। मोक्ष तत्व का श्रद्धांत मोक्ष कैसे पैदा होगा? क्यों हो गया ऐसा? कि आत्मा का स्वरूप नहीं जानता। क्या है आत्मा का स्वरूप? के नेत्र के समान है। किसका? ज्ञानी का कि ज्ञानी का? दो ही का। ज्ञानी कैसे बनते हैं? कि जो इस स्वभाव को जान लेता है और परद्रव्य को भिन्न जान लेता है, अपने को स्वतंत्र जान लेता है, वो जीव मोक्ष मार्ग में चल पड़ता है। फिर उसको राग द्वेष नहीं होते कि हाँ होते तो है उसको। अब वो बात अब करते देखो, लोहे की गोले की भांति अपने को अग्नि का दुर्निवार होना चाहिए। अर्थात यदि नेत्र 10 पदार्थ को करता है और भोगता हो तो नेत्र के द्वारा अग्नि जलना चाहिए और नेत्र को अग्नि की उष्णता का अनुभव होना चाहिए। कितना कैसे? अरे अपने घर के परिवार के किसी सदस्य का हाथ फ्रैक्चर हो जाए, पाँव फ्रैक्चर हो जाए या पीड़ा से करारा हो तो वो ये उसको जान तो सकता है, उसकी पीड़ा का अनुभव इसको हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता है? भिन्न है वो दोनों। क्या गजब की बात है! ये नहीं समझ रहा है तो भिन्न जान तो सकता है पर उसके दर्द को शेयर नहीं कर। अरे इतना समझ जाए फिर भी इसको दुख तो होता है। क्या होता तो है, फिर भी होता है। वो जो दुख होता है वो दुख उसको जानने का नहीं है, वो दुख अपने अंदर जितनी उससे ममता पड़ी है उसका दुख है। उससे दुखी है तो एकत्व है। बात समझना जरा। वो दुखी है इसलिए दुखी है तो एकत्व का दुख है, मिथ्या दर्शन है। आप दोनों का अंतर समझ में आ रहा है क्या? यहाँ समझने के लिए बैठे कि पढ़ के याद करने के लिए बैठे हो? तो उसको जो देख करके जो दुख उत्पन्न हो रहा है वो दो तरह का होता है कि एक तो उसके साथ में दुखी होना जैसा वो है और एकदम से आकुलता पकड़ना, और एक ये है कि उसके दुख से यहाँ पे दुख उत्पन्न हो रहा है, आकुलता हो रही है। ये वो एक एकत्व का दुख है और एक राग का दुख है। उसको एकत्व का भी हो रहा है, राग का भी हो रहा है, और देखने वालों को केवल राग का हो रहा है। अद्वैत अंतर समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? अगर उसका दुख का वेदन इसको हो जाए तो अनंत भगवान के सुख का भी इसको हो जाए। तो ये अनंत भगवान के सुख को तो जान तो सकता है पर उनके सुख से ये सुखी नहीं हो सकता है। अरे दृष्टांत से समझ जाओ। ये भगवान के दर्शन करते समय ये करता क्या वहाँ पे? ये बात चल रही है कि वहाँ ये बुद्धि चालू रहती है कि बिल्कुल नमोकार मंत्र सुनाने में लगी रहती है। और महिलाओं के लिए स्पेशल काम है,
उसकी साड़ी देखे, उसको देखे, बहू देखे, सासू देखे, वो कौन रिश्तेदार आए, मेरी जगह है कि नहीं, कितने लोग आए, माथा बड़ी करता है, उसमें क्या लेना देना उसको। नगर निगम की मोटर रजिस्ट्रेशन आया, लाओ कचरा डाल दो। ये समझ में नहीं आ रही है, बैठे बैठे हम ये सब कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है? ये देखने के साथ में विपरीतता का अभ्यास भी कर रहा है, देखने के साथ राग द्वेष भी कर रहा है। खाली देखे तो केवली हो जाए। केवल यानी सिर्फ जानते हैं और आत्मा का आनंद भोगते रहते हैं। ये जानना भी आपको अपने को समझाने के लिए कह रहे हैं। वो तो आत्मा को देखकर आत्मा का ही आनंद भोगते हैं। उनका जो दूसरा पोर्शन है उसके अंदर वो सब झलक जाते हैं। तो इसका स्वभाव बताने के लिए केवली जानते हैं ऐसा दृष्टांत लिया है। वास्तव में केवल ज्ञानी के दर्शन करो तो आपको दिखेगा कि वो किसी को भी नहीं देख रहे हैं, अर्धमुंदी आंख से अपने को देख रहे हैं और अपने ही आनंद भोग रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है कि ये अपने को तो देख नहीं रहा है, जिसको देख रहा है उससे कुछ ना कुछ संबंध करके दुखी भी हो रहा है, मैंने देख भी रहा है और दुखी भी हो रहा है। और वो देखते हैं नहीं, दिख जाते हैं और अपने देखने की तो कला ही है। और ये भी अगर ये सीख जाए कला कि उसको देखेगा पर दुखी नहीं हो तो क्या नहीं हो जाएगा। फिर तो सारे जगत केवल की स्टाइल में होमवर्क करने लगेगा। देखेगा वो अपने अंदर में, उसको समाधान हो जाएगा। अपन क्या करें उसमें करने का अधिकार। ये अच्छा सारा जगत अपने से चाह रहा है कि ऐसा करो ऐसा करो, जिज्ञानी कह रही है, अपने दुख को दूर नहीं कर सकता, दूसरे दुख को कहाँ से करेगा। कुछ अंदर ज्ञान की एक्सरसाइज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अपने आप से जवाब चल रहा है ना। सारा जगत अपने से क्या अपेक्षा करता है कि भाई आप बड़े हो, इसको सुखी करो, उसको करो। ये अंदर बात करेगा जिन्हें भगवान ऐसा कहते हैं कि यहाँ अंदर जो दुख है ना, ये आश्रव का परिणाम, इसको दूर करने की ताकत नहीं है मेरे ज्ञान में। मेरे ज्ञान से मेरे आत्मा को जानने की ताकत तो है, मेरे ज्ञान से मेरे गायक को जान करके लीन होने का ताकत तो है, पर मेरे ज्ञान में ये ताकत नहीं कि परिणाम क्यों पैदा हुआ उसको दूर करो। ये काम है ही नहीं मेरे पास कि संवर नहीं हुआ तो जल्दी ले आओ, परिणाम जल्दी जल्दी सुधारो, जल्दी मोक्ष चल जाओ। भ्रम में मत रहना है, आत्मा का स्वरूप नहीं है ऐसा। क्योंकि समझ नहीं आया कि आँख इसलिए का करता भोगता नहीं, तो कि हमारी आँख कर क्या रही है? जी खाली देख रही है बस, जो जगत में हो रहा है उसको देख रही है। ये जो भाषा खिल रही है, ये भाषा का ज्ञान हो रहा है, तो आप क्या कर रही है इसमें? अरे आँख मैंने ज्ञान, अरे दृष्टांत अभी आँख की परिभाषा ये है कि जो कुछ नहीं देखती उसको आँख कहते हैं। अभी तो दृष्टांत है, आँख से जीव देखता नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो ज्ञान से देखता है, तो बस दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत में क्या है उलझा उलझी करना, सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करा रहे हैं, वो दृष्टांत में उलझ रहा है। जिस तरीके से आँख किसी पदार्थ में घुसती नहीं है, उसी तरीके से ज्ञान किसी पदार्थ में जाता नहीं है, वो दूर से जानता है उस पदार्थ को। ज्ञान ज्ञान मैंने आत्मा। कितना बढ़िया तो उदाहरण दिया। कर्ता बुद्धि के लिए अग्नि का जलाने का दृष्टांत है, भोक्ता बुद्धि के लिए लोहे का गोले गर्म होने का दृष्टांत है। गर्म देखा, ठंडा देखा, बर्फ देखा, अग्नि देखी, तो जानने पर आंख गर्म हुई कि नहीं, ठंडी हुई कि नहीं, तो फिर क्या करा आंख ने कि वो गर्म ऐसा जान लिया और ठंडा ऐसा जान लिया। तो ज्ञान आंख की जगह ज्ञान, तो ज्ञान ने देखा कि नरक में सारे नारकी दुखी हो रहे हैं, तो ये दुखी हो रहा है कि नहीं, तो फिर जान रहा है कि नहीं, जानता है, गजब हो रहा है। अब वहाँ पे दुखी हो रहा है। स्वर्ग के अंदर बहुत सारे जीवों को अनुकूलता है और वो अपने आप को सुखी मान रहे भले, तो इस आँख ने देखा तो उनकी अनुकूलता से ये सुखी हुआ कि नहीं। अच्छा फिर बच्चे के दुख से दुखी हुआ कि नहीं, हो गया, गजब हो गया ना। तो ये भूल गया ना उस समय कि मैं नेत्र की में ज्ञान हो, ज्ञान से मेरा संबंध नहीं है। भूला कि नहीं, भूले को याद दिला रहा है। ये गाथा तो हृदय में बिठा लेना चाहिए। मैं क्या करूँ, ये ज्ञान हो, मेरी पर्याय को बदलने का अधिकार मेरे को नहीं है।
मोक्ष की पर्याय को मैं जल्दी लिया हूँ, ये अधिकार मेरे को नहीं है। वो मोक्ष की पर्याय अपने कालक्रम में आएगी। तो मैं क्या करूँ आखिर कि तू तो भगवान स्वरूप हो, परमात्मा हो, इसे नक्की कर। तो वो पर्याय अपने काल में, अपने क्रम में अपने आप चली आएगी। पर्याय का स्वभाव देखना जरा, पर्याय का स्वभाव देख, इसको स्वतंत्र छोड़ो तो सुधरती है, और इसको छेड़ाछाड़ी करो तो बिगड़ती है। बात समझ में आ रही क्या? तभी संभव है, जब तक राग द्वेष मोह नहीं छूटेगा तो ये तो संभव ही नहीं है। ये आपने फिर उल्टी पढ़ाई कर ली। ये कह रहे हैं कि जब तक ज्ञान स्वभाव को नहीं जानेगा तब तक वो चलेगा। आपने उधर से घुसे अंदर, जहाँ से जिनवाणी ने तोड़ाया था, मिथ्या दर्शन गलाया था, फिर पीछे के रास्ते से ले आया उसको। जब तक ये अपने स्वभाव को नहीं जानेगा, ज्ञान स्वभाव को नहीं जानेगा, ये उल्टी पढ़ाई है कि जब तक राग द्वेष को दूर नहीं करेगा। जिनवाणी कह रही जब तक ये राग को अपना स्वभाव जानेगा तब तक उसे छेड़ता रहेगा। जब तक ये जैसे अपने ज्ञान को स्व जानेगा तो राग मेरे अंदर है कि नहीं, कि राग तो है ही नहीं, तो जो मेरे अंदर नहीं उससे अत्यंत भिन्न हो, उसको बिगाड़ने सुधारने का की जवाबदारी है का? समझ में आया क्या? राग द्वेष का परिणाम आश्रव का है, जीव का नहीं है। जीव का परिणाम जानना देखना है। क्लास बदल गई है। ये राग द्वेष को अब मेरा परिणाम जान रहा है, तभी तो ये स्वर निकलता है। ये राग द्वेष हटे, ये मेरा परिणाम गंदा है, तेरा नहीं है ये। यही समझ आँख से ये दिख रहा है ना, देखने वाला दुखी हो रही है, आँख से दिख नहीं है, आँख से अरे दृष्टांत दे सिद्धांत देखो, इसमें देखो, अरे इसमें देखो, किंतु ऐसा नहीं होता। पहले ऐसा मंजूर हुआ कि नहीं कि वो उसको जलाने से आँख नहीं जले, उसको गर्म से नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। इसलिए अब सुनो, इसलिए नेत्र दृश्य पदार्थ का कर्ता और भोक्ता नहीं है। दृष्टांत समझ में आया? आचार्य ने इतना सारा दिया, किंतु केवल दर्शन मात्र स्वभाव वाला होने से, दृष्टांत चल रहा है, दर्शन मात्र मैंने देखने वाला, आंख का देखने वाला स्वभाव होने से वह नेत्र सबको मात्र देखता है। मात्र मैंने ओनली ज्ञान, और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में जब भी बोलते हैं ना तो वो यही समझता है 3 लोग 3 काल को देखने वाला ज्ञान केवल ज्ञान, वो नहीं है, ओनली ज्ञान है वो। अरे केवल ज्ञान के 2 अर्थ तो सुने कि नहीं कभी? वो बार बार वही सुना है, केवल ज्ञान 3 लोग 3 काल को जानता है, आत्मा को जानता है, ये भी तो बोलो। एक बात। अब दूसरी बात, केवल ज्ञान माने ओनली ज्ञान ही ज्ञान। अभी भी जीव के पास ओनली ज्ञान ही ज्ञान है। ओनली ज्ञान होने पर भी, शरीर संयोग में होने पर इसने उस ओनली ज्ञान को अकेला नहीं रखा, उसे मिक्स कर लिया उसमें। अरे कुछ समझ में आ रही कि नहीं? आत्मा कैसा है? ओनली ज्ञान में है। इसने क्या जाना कि शरीर को मिक्स करा, चलो भाई कोई बात नहीं। अब राग को मिक्स कर लिया, तो राग तो विभाग था तो ओनली ज्ञान, उसने ये परिणाम पैदा हुआ, इसको भी मिक्स कर लिया। और समझ में आया कि नहीं? फिर ब्याह हो गया तो फिर और किसको मिक्स करा? अरे बोलते तो जाओ यार, सुन भी रहे। अब ज्ञान ने इसने उसमें मिक्स करा, ये मेरे है, तो वो हुए कि नहीं इसके? क्यों नहीं हुए? क्योंकि ज्ञान का ज्ञान नहीं रहा, वो तो ओनली ज्ञान ही रहा। तो ये समझ में आई कि नहीं आई? वो तो ओनली ज्ञान ही रहा, इसने मिक्स करने का प्रयत्न करा कि मिक्स कर लिया, हो नहीं सकते। इसी का नाम तो भेद ज्ञान है। तो इसका अर्थ फिर से 2 हो गए कि जो मिक्सिंग करने वाला ज्ञान है ये अज्ञान है। नहीं समझ में? वो जो मिक्स को नहीं हुए, मिक्स ऐसा जान लेता है तो वो तो सबको भिन्न जान लेता है, तो वो ज्ञान ईमानदार ज्ञान हो गया। वो ओनली ज्ञान ही था और ओनली ज्ञान समझ गया। अरे आपको समझ में आ रही कि नहीं? कि आत्मा का फंक्शन बहुत सरल है, पर किसके लिए? जिसको ये संसार पसंद नहीं आया है, जो घर के अंदर सासूपना छोड़ दे। सासूपना समझते? डिक्टेटरशिप नहीं समझते? अभी बुरा लग जाएगा सब। मेरे बगैर पत्ता कैसे हिल गया, मेरे बगैर छोटे घुसी कैसे,
मेरे से पूछे बगैर आज आइटम बन गई, क्या समझ रखा है? उसके बस की बात नहीं है। यहाँ तो चौपाई का परिणमन नहीं, 3 लोक का परिणमन। जिस पुद्गल की जो क्रिया जिस काल में होने वाली है वो केवली के ज्ञान अनुसार जान रही है, मेरे भी जानने में आ रही है। और जो राग बदल, जो थोड़ा बहुत राग द्वेष का परिणाम हो रहा है, वो विवाह वो मेरे से दूर करने लायक नहीं है। इतना ज्ञान हो उसको पात्रता है ये 320 गाथा सुनने की, नहीं तो खाली पूर्व के पुण्य के उदय से कान में पड़ जाएगी, झिरेगी नहीं अंदर एक भी। और अगर नहीं झिर रही हो ना तो समझना चाहिए मेरा मन बहुत खोटा है अभी, इस गाथा को झेल नहीं पा रहा है। अमृत चंद्राचार्य के शब्द झेल लेगा तो अमृत चंद्राचार्य बन जाएगा, इतनी ताकत है। अमृत पीने का, तैरने की कला सीख जाएगा। कितने समुद्र में पानी हो, तेरा को क्या डर है? ऐसा उसको कितने गेय हो, कैसे ही गेयों का परिणाम हो, कैसे ही रागद्वेष का परिणाम हो, ज्ञान को क्या चिंता है? वो तो ओनली ज्ञान रहता है। एक बार ओनली ज्ञान मान के देखो तो सही, आपको कोई बात अच्छी लग भी रही कि नहीं? मेरे को ऐसा चेहरे से तो ऐसा लगता है बिल्कुल कि बस अरे अपूर्व बात है, कहीं तो गुरुदेव नहीं मिले होते तो बात किसी के पास आती ही नहीं है। अब देखो 2 मिनट और सुनो, सुन लो यार, ये हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। पढ़ दूं खाली? नहीं 2 मिनट आप आराम से। अरे वाकुलता होने लगी ना सबको। पाटनी जी को भी बहुत सारे दिन पर भूख लगी हुई है, वो बच्चे झगड़े हैं, सब कनेक्शन है इसके ज्ञान के अंदर ही अंदर। वो भी ज्ञान थोड़ी समझता है वो। ज्ञान का इस जगत के किसी गेय पदार्थ से कोई कनेक्शन नहीं है, और इस ज्ञान ने हजारों कनेक्शन जोड़ लिए अंदर, जोड़ लिए और जुड़ते नहीं है। जुड़ जाए तो वस्तु स्वरूप फेल हो जाए, और नहीं जुड़ते हैं तो वस्तु स्वरूप फेल हो जाए। नहीं जुड़ते समझा कि ज्ञानी हुआ, और फिर चारित्र में से भी कट गया तो भगवान हुआ। कि जगत के सब जीवों को जानेगा तो सही, कोई नरक में दुखी है, कोई तीरस में, कोई कुत्ते में, कोई बिल्ली में, कोई गेय को देख करके ऐसा परिणाम ही नहीं होता है अरे ये जीव बेचारा काय से दुखी है, काय क्या अपने मिथ्यात्व से दुखी है। कोई संयोग से दुखी सुखी देखना बंद कर देगा, ये 3 लोक में सब जीव को देखेगा। जिस जीव को अपना आत्मा पसंद आएगा वो मेरे पास आ जाएगा, और जिसको वो संयोग पसंद आएगा वो संयोग की आकुलता में जन्मेगा और मरेगा। कितनी कठिन बात है। अरे कठिन है, इतना आसान है? अरे क्या अलौकिक है। एक बार जानना तो सीखे, जानेगा, दिखेगा भी सही, प्रभावित नहीं होएगा। जिनवाणी की भाषा में ज्ञान गेय रूप से परिणमित नहीं होएगा, जानेगा तो सही, पर उस राग रूप परिणमन नहीं करेगा, जानने रूप परिणमन करेगा। कैसा मोक्ष मार्ग है। इसी प्रकार सिद्धांत में तो बहुत ताकत चाहिए। सिद्धांत अभी पढ़ लेते हैं, चलेगा तो कर। इसी प्रकार ज्ञान भी स्वयं नेत्र की भांति है ना, देखने वाला होने से। अब देखो, कर्म से अत्यंत भिन्नता के कारण नेत्र पर का क्यों नहीं करती? अत्यंत भिन्न है। क्यों नहीं भोगती? अत्यंत भिन्न है। उसी तरीके से आत्मा भी कर्म से, देखो कर्म में सब आ गए, इसके आठ कर्म भी आ गए, भाव कर्म भी आ गए, पर पदार्थ भी आ गए। उनसे भिन्नता के कारण निश्चय से उसके करने और भोगने में असमर्थ होने से, मैंने ज्ञान असमर्थ है उसको भोगने में, कर्म को न तो करता है और न भोगता है। कब? ज्ञान दशा में। क्या ज्ञान दशा में? और क्या अलौकिक बात है, जान जाएगा ज्ञानी बन जाएगा। केवल ज्ञान मात्र यानी जानने के स्वभाव वाला होने से कर्म के बंध को और मोक्ष को एक बार, और कर्म के उदय को और निद्रा फिर मोक्ष करना कि नहीं? अच्छा, समय दर्शन करना कि नहीं? अरे तो फिर नहीं करना दिया, क्या लिया? अरे